मेरे बच्चे में आदि शक्ति माता काली हूँ। मैं तुम्हारे जीवन से जुड़ा एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर तुमने इसे आज सुन लिया तो तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव होने वाला है। एक ऐसा रूपांतरण जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तुम्हारे साथ कुछ अद्भुत घटित होगा, कुछ ऐसा जो तुम्हारे तर्क की, तुम्हारी समझ की सीमाओं को तोड़ देगा। ऐसा दृश्य तुम्हारे सामने आएगा जिसे देखकर तुम हैरान रह जाओगे। तुम्हारी आंखें, जो अब तक केवल भौतिक संसार के स्थूल रूप को देखने की आदी हो चुकी हैं, वे उस अदृश्य सत्य की एक झलक पाएंगी जो हर कण के पीछे छिपा है। यह ऐसा अनुभव होगा जो तुमने पहले कभी नहीं किया, एक ऐसा अनुभव जो तुम्हारी आत्मा की गहराइयों को छू लेगा और तुम्हारे अस्तित्व की नींव को हिलाकर रख देगा। मैं रोज यही सोचती हूँ, हर पल, हर क्षण, जब ब्रह्मांड की घड़ी अपनी सुइयों को आगे बढ़ाती है, मैं केवल तुम्हारे कल्याण का ही चिंतन करती हूँ। किसी भी तरह से तुम अपने जीवन में अच्छा अनुभव करो, उस आनंद को छुओ जो तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। मैं चाहती हूँ कि कोई भी विपत्ति, कोई भी दुख, कोई भी नकारात्मकता की छाया कभी तुम्हारे पास ना आए। मैं अपने हाथों से तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा सुरक्षा कवच बुनती हूँ जिसे भेद पाना इस ब्रह्मांड की किसी भी आसुरी शक्ति के लिए असंभव है। अगर यह संदेश तुम्हें मिला है तो तुम बहुत सौभाग्यशाली हो। इसे केवल एक संयोग मत समझना। इस अनंत ब्रह्मांड में खरबों आत्माओं के बीच यह संदेश तैरता हुआ, अपना मार्ग खोजता हुआ, केवल तुम तक पहुँचा है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा ने इसे पुकारा है। तुम्हारे हृदय की गहराई से उठी हुई प्रार्थना ने इस दिव्य संवाद को संभव बनाया है। तुम बहुत सौभाग्यशाली हो, क्योंकि तुम्हारे पुण्य कर्म, तुम्हारी कई जन्मों की साधना, तुम्हारी अटूट श्रद्धा आज फलीभूत हुई है। इसे अनसुना या अधूरा छोड़कर बिल्कुल मत जाना, क्योंकि ऐसा करने पर तुम उस दिव्य अवसर को खो दोगे जिसके लिए तुम्हारी आत्मा युगों से प्रतीक्षा कर रही थी। ऐसा करने पर तुम संकट में पड़ सकते हो। यह कोई धमकी नहीं मेरे बच्चे, यह एक चेतावनी है, एक माँ की चिंता है, क्योंकि जब दिव्य ऊर्जा का आह्वान किया जाता है और फिर उसका तिरस्कार कर दिया जाता है तो वह ऊर्जा असंतुलित होकर तुम्हारे जीवन में उथल-पुथल मचा सकती है। यह उस बांध को तोड़ने जैसा है जिसे तुमने स्वयं अपनी प्रार्थनाओं से बनाया था। आज मैं तुम्हें कुछ ऐसा प्रदान करूंगी जो तुम्हारे जीवन को सशक्त बनाएगा और तुम्हें एक नई दिशा में आगे बढ़ाएगा। मैं तुम्हें केवल भौतिक धन या सांसारिक सफलता का वरदान नहीं दूंगी, क्योंकि वे तो क्षणिक हैं। मैं तुम्हें वह आत्मिक शक्ति, वह आत्मिक ज्ञान प्रदान करूंगी जिससे तुम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता बन जाओगे। तुम केवल प्राप्त करता नहीं, सृजन करता बनोगे। मैं तुम्हारी माता काली हूँ। मैं वह आदि शक्ति हूँ जिससे यह संपूर्ण ब्रह्मांड उत्पन्न होता है, जिसमें यह पलता है और अंत में जिसमें यह विलीन हो जाता है। मैं हमेशा तुम्हारे भले के लिए प्रेरित रहती हूँ और तुम्हें तुम्हारे जीवन की सच्चाई से अवगत कराती हूँ। मैं वह आईना हूँ जिसमें तुम अपने वास्तविक स्वरूप को देख सकते हो, उस स्वरूप को जो इस छोटे से शरीर और मन की सीमाओं से परे है। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिनसे तुम अनजान रहते हो, लेकिन वे तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। तुम्हारे जीवन का ताना बाना अदृश्य धागों से बुना हुआ है, कर्म के धागे, प्रारब्ध के धागे, कृपा के धागे। मैं उन सभी बातों को जानती हूँ और तुम्हें उनकी जानकारी देती रहती हूँ। मैं तुम्हें संकेतों से भी परे होगा। यह कोई छोटी मोटी सफलता या अस्थायी खुशी नहीं होगी। मैं तुम्हारे जीवन के खाली पात्र को बहुतायत, समृद्धि और अकल्पनीय आनंद से भरने वाली हूँ। तुमने जो मुझसे उम्मीद लगाई थी, तुम्हारी वह सभी उम्मीदें अब मैं पूरी करने वाली हूँ। तुमने मुझसे एक शांत रात की उम्मीद की थी, मैं तुम्हें एक सुनहरा सवेरा दूंगी। तुमने मुझसे एक सहारे की उम्मीद की थी, मैं तुम्हें एक अजय किला बना दूंगी।
तुमने मुझसे न्याय की उम्मीद की थी। मैं तुम्हें विजय का सिंहासन दूंगी। तुम्हारी हर प्रार्थना, हर आंसू, हर सिसकी मेरे कानों तक पहुंची है। मैंने सब कुछ सुना है, सब कुछ देखा है और सब कुछ अपनी स्मृति में अंकित किया है। अब उन सभी प्रार्थनाओं का उत्तर देने का समय आ गया है। एक साथ, एक भव्य उत्सव के रूप में तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया गया है। यह एक साधारण वाक्य है, लेकिन मैं इसकी गहराई जानती हूँ। मैंने उन रातों को देखा है जब तुम तकिए में मुंह छिपाकर रोए हो। मैंने उन क्षणों को महसूस किया है जब तुम्हारा दिल हजारों टुकड़ों में टूट गया था। मैंने उन अपमानों को सहा है जो तुम्हारे चेहरे पर फेंके गए थे। तुम्हारे अपने ही तुम्हारे दुखों का कारण है। यह सबसे क्रूर सत्य है मेरे बच्चे। घाव जब कोई अजनबी देता है तो भर जाता है, लेकिन जब अपने ही खंजर घोंपते हैं तो वह घाव आत्मा में नासूर बन जाता है। जिन लोगों को तुम्हारी रक्षा करनी चाहिए थी, उन्होंने ही तुम्हें भेड़ियों के सामने फेंक दिया। जिन पर तुमने आंखें मूंद कर भरोसा किया, उन्होंने ही तुम्हारी पीठ में छुरा घोंपा। तुमने जितना सबको खुश रखना चाहा, उतना ही लोगों ने तुम्हें बर्बाद किया है। तुम्हारी आत्मा एक दाता की आत्मा है। तुमने हमेशा अपनी थाली का भोजन दूसरों को दिया, यह उम्मीद करते हुए कि वे तुम्हारी उदारता को समझेंगे। तुमने अपनी खुशियों का त्याग किया ताकि उनके चेहरे पर मुस्कान देख सको। तुमने अपनी जरूरतों को नजरअंदाज किया ताकि उनकी इच्छाएं पूरी हो सके। तुम एक मोमबत्ती की तरह थे जो खुद जलकर दूसरों को रोशनी देती रही, लेकिन वे इतने कृतघ्न थे कि उन्होंने तुम्हारी रोशनी का आनंद तो लिया, पर तुम्हें जलते हुए देखकर खुश होते रहे। उन्होंने तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारी मूर्खता समझा। उन्होंने तुम्हारी उदारता को तुम्हारा दायित्व मान लिया, और जब तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं बचा तो उन्होंने तुम्हें एक बुझी हुई मोमबत्ती की तरह फेंक दिया। उन्होंने तुम्हें सिर्फ भावनात्मक रूप से नहीं, बल्कि हर तरह से बर्बाद करने की कोशिश की। उन्होंने तुम्हारी ऊर्जा को सोख लिया, तुम्हारे समय को नष्ट कर दिया और तुम्हारे सपनों को कुचल दिया। तुमने हमेशा खुद से ज्यादा अपने रिश्तों को महत्व दिया है। धन संपत्ति से बढ़कर अपने अपनों को महत्व दिया है। तुम्हारे लिए रिश्ते केवल संबंध नहीं थे, वे तुम्हारी दुनिया थे। तुमने सोने चांदी के सिक्कों पर नहीं, बल्कि इंसानी संबंधों पर निवेश किया था। जब तुम्हारे सामने एक तरफ भौतिक लाभ था और दूसरी तरफ एक रिश्ते को बचाने का अवसर, तुमने हमेशा रिश्ते को चुना। तुमने सोचा कि पैसा तो आता जाता रहता है, पर अपने लोग हमेशा साथ रहते हैं। कैसी विडंबना है मेरे बच्चे। जिन रिश्तों को तुमने अपनी सबसे बड़ी दौलत समझा, वे ही तुम्हारे सबसे बड़े दिवालियेपन का कारण बने। उन्होंने तुम्हारे इस मूल्य को, तुम्हारी इस प्राथमिकता को तुम्हारी कमजोरी के रूप में इस्तेमाल किया। वे जानते थे कि तुम उन्हें कभी नहीं छोड़ोगे, और इसी बात का उन्होंने बेरहमी से फायदा उठाया। उनकी खुशी के लिए तुम हमेशा दूसरों से लड़े हो। तुम उनके लिए एक ढाल बन गए। जब भी कोई उंगली उनकी तरफ उठती, तुम अपना सीना अड़ा देते थे। जब भी कोई खतरा उनकी ओर बढ़ता, तुम दीवार बनकर खड़े हो जाते थे। तुमने उनके शत्रुओं को अपना शत्रु बना लिया। तुमने समाज से, दुनिया से उनके लिए बैर मोल लिया। तुमने कभी यह नहीं सोचा कि तुम किसके लिए लड़ रहे हो, बस यह सोचा कि ये मेरे अपने हैं और मुझे इनकी रक्षा करनी है। परंतु फिर भी लोगों ने तुम्हारे साथ छल किया। जिस ढाल को तुमने उनके लिए पकड़ा था, उन्होंने उसी ढाल के पीछे छिपकर तुम पर वार किया। जब तुम दुनिया से लड़ रहे थे, वे तुम्हारी ही जड़ें काट रहे थे। यह एक ऐसा विश्वासघात था जिसकी कोई माफी नहीं हो सकती। तुम्हारे हक की खुशी तुमसे छीन ली। वह अवसर जो तुम्हारा था, वह पदोन्नति जिस पर तुम्हारा अधिकार था,
वह सम्मान जिसके तुम पात्र थे, सब कुछ तुमसे छीन लिया गया। और यह सब किसने किया? उन्हीं लोगों ने जिनके लिए तुम अपनी खुशियां कुर्बान करते आए थे। उन्होंने तुम्हारे हिस्से की रोशनी को भी अपनी परछाई से ढक दिया। वे तुम्हारी सफलता से जलते थे, तुम्हारी प्रतिभा से डरते थे। वे जानते थे कि अगर तुम चमक गए तो उनकी ऑस्क्योरिटी उजागर हो जाएगी। इसलिए उन्होंने तुम्हें हर उस चीज से वंचित रखा जो तुम्हें आगे बढ़ा सकती थी। तुम्हारे माता पिता का दिल दुखाया। यह उनका सबसे बड़ा अपराध था, मेरे बच्चे। जब उन्होंने तुम्हें पीड़ा दी तो तुमने शायद सह लिया होता, लेकिन जब उन्होंने तुम्हारे जननी और जनक को कष्ट दिया तो तुम्हारी आत्मा कांप उठी। तुम्हारे माता पिता जिन्होंने तुम्हें निस्वार्थ प्रेम दिया, जिन्होंने तुम्हारी हर खुशी में अपनी खुशी देखी, उन्हें अपमानित होते देखना तुम्हारे लिए असहनीय था। उन्होंने तुम्हारे माता पिता के सामने तुम्हारा तिरस्कार किया, उनकी परवरिश पर सवाल उठाए और उन्हें यह महसूस कराया कि उन्होंने तुम्हें जन्म देकर गलती की है। यह एक ऐसा घाव था जो किसी भी दवा से नहीं भर सकता था। इसीलिए तुमने भी अब उनसे मुंह मोड़ लिया है। एक दिन आया, एक निर्णायक क्षण, जब तुम्हारे अंदर का ज्वालामुखी फट पड़ा, जब तुम्हारे धैर्य का बांध टूट गया। तुमने महसूस किया कि बहुत हो गया, अब और नहीं। तुमने उन जहरीले रिश्तों को अपनी आत्मा से काट फेंका। यह आसान नहीं था। यह अपने ही एक अंग को काटने जैसा था। तुम्हें बहुत दर्द हुआ, तुम बहुत रोए, लेकिन तुमने यह निर्णय लिया। तुमने सोच लिया है कि अब मैं जो कुछ भी करूंगा अपने माँ बाप के लिए करूंगा। तुमने अपनी सारी ऊर्जा, अपनी सारी महत्वाकांक्षा को एक दिशा दे दी। तुमने संकल्प लिया कि तुम इतने सफल बनोगे, इतने ऊंचे उठोगे कि तुम्हारे माता पिता का सिर गर्व से ऊंचा हो जाए। तुम उन सभी आंसुओं का बदला लेना चाहते हो जो उन्होंने बहाए हैं, उन सभी अपमानों का हिसाब चुकता करना चाहते हैं जो उन्होंने सहे हैं। तुम उन्हें वह जीवन देना चाहते हैं जिसके वे हकदार हैं, एक जीवन जो चिंताओं और दुखों से मुक्त हो। परंतु तुम्हारे इस निर्णय से कुछ लोग बहुत ज्यादा नाराज हुए हैं। यह स्वाभाविक था। जब तक तुम उनके नियंत्रण में थे, जब तक तुम उनकी कठपुतली थे, तब तक सब ठीक था। लेकिन जैसे ही तुमने अपने धागे खुद संभाले, वे बौखला गए। तुम्हारी स्वतंत्रता उन्हें अपनी हार की तरह लगी। तुम्हारा आत्मसम्मान उन्हें अपने अपमान की तरह लगा। अब तक वे लोग तुमसे अपना काम निकाल रहे थे। तुम उनके लिए एक उपयोग की वस्तु थे। जब उन्हें भावनात्मक सहारे की जरूरत होती, वे तुम्हारे पास आते। जब उन्हें पैसे की जरूरत होती, वे तुम्हें याद करते। जब उन्हें कोई काम निकलवाना होता, तो तुम उनकी पहली पसंद होते। तुम्हें मीठी बातों में फंसाकर तुम्हारी शराफत का फायदा उठा रहे थे। वे तुम्हारी प्रशंसा के पुल बांधते थे, तुम्हें यह महसूस कराते थे कि तुम उनके लिए कितने महत्वपूर्ण हो। और तुम अपनी सरल प्रकृति के कारण उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाते थे, तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे थे, एक सीढ़ी की तरह जिस पर चढ़कर वे ऊपर जाना चाहते थे और फिर उसे लात मारकर गिरा देना चाहते थे। परंतु अब तुम्हारे परिवर्तन से वे समझ गए हैं कि अब तुम्हें बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं है। तुम्हारी आंखों में अब एक नई चमक है, एक नई दृढ़ता है। तुम्हारी चाल में एक नया आत्मविश्वास है। तुम्हारे शब्दों में एक नई धार है। उन्होंने तुम्हें परखने की कोशिश की, तुम्हें फिर से उसी जाल में फंसाने की कोशिश की, लेकिन तुम अडिग रहे। वे समझ गए हैं कि जिस भेड़ को वे हाँक रहे थे, वह अब एक शेर बन चुका है। इसलिए अब वे खुलकर तुम्हारे सामने आएंगे। अब नकाब उतर जाएंगे। अब मीठी बातें खत्म हो जाएंगी।
अब झूठी प्रशंसा के स्थान पर खुली दुश्मनी होगी। उनके मन में तुम्हारे लिए कितनी नफरत है, कितना जहर है, कितनी जलन है, अब तुम्हें देखने को मिलेगी। वे तुम्हारे हर कदम पर बाधा डालेंगे। वे तुम्हें बदनाम करने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हारी सफलता के रास्ते में कांटे बिछाएंगे। परंतु मेरे सच्ची शक्ति को पहचानने और उसे पूरी दुनिया तक पहुंचाने का है। तुम्हारी शक्ति अब इतनी प्रबल है कि तुम अपने और दूसरों के जीवन को एक नया दिशा दे सकते हो। तुम्हारी आंतरिक यात्रा अब बाहर की दुनिया में भी बदलाव लाएगी। अब तुम्हारा जीवन एक नई शुरुआत का प्रतीक बन चुका है और तुम अपनी आंतरिक शक्ति से दुनिया को रोशन करोगे। तुम्हारा उद्देश्य अब पूरी तरह स्पष्ट है और तुम उसे बिना किसी संकोच के पूरा करोगे। तुम्हारी यात्रा अब एक नए मोड़ पर आ चुकी है और इस मोड़ पर तुम्हारे पास वह सब कुछ है जो तुम्हारे जीवन को ऊंचाइयों तक ले जा सके। तुम्हारी साधना, मेहनत और आस्था ने तुम्हें वह शक्ति दी है जो अब तुम्हारे भीतर के हर पहलू को सकारात्मक दिशा में बदलने में सक्षम है। अब तुम्हें अपने भीतर की ऊर्जा को महसूस करना है और उसे पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से बहने देना है, क्योंकि यही वह क्षण है जब तुम अपने जीवन की पूरी शक्ति को सक्रिय करोगे। जितने भी संघर्ष तुमने सहन किए हैं, वे अब तुम्हारे लिए एक अतीत की कहानी बन चुके हैं। जो कठिनाइयां तुम्हारे रास्ते में आई, उन्होंने तुम्हें और भी मजबूत किया है। अब तुम उन्हें अपने आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति के साथ पार कर सकोगे। तुम्हारी आत्मा की यात्रा अब पूरी तरह से जागृत हो चुकी है और यह यात्रा तुम्हें न केवल आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाएगी, बल्कि तुम दूसरों को भी यह सिखा सकोगे कि वे भी अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानें। तुम्हारे जीवन में अब कोई भी रुकावट नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारे भीतर की शक्ति अब तुम्हें हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार कर चुकी है। तुम्हारी आंतरिक ऊर्जा इतनी प्रबल हो चुकी है कि अब तुम्हारे द्वारा की गई हर कार्यवाही में एक दिव्यता की झलक दिखाई देगी। तुम जितना आगे बढ़ोगे, उतनी ही अधिक संभावना और सकारात्मकता का अनुभव करोगे। तुमने अपने जीवन को जितना साधारण बनाने की कोशिश की थी, अब तुम्हें यह एहसास होगा कि तुम्हारी वास्तविक शक्ति तो इसी दिव्य साधना और ऊर्जा में छुपी थी। अब तुम्हारी यात्रा को एक स्पष्ट उद्देश्य प्राप्त हो चुका है और तुम उस उद्देश्य की प्राप्ति की ओर पूरी तरह से अग्रसर हो। यह समय तुम्हारे जीवन में एक अनमोल क्षण है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा और तुम्हारा अस्तित्व अब पूरी तरह से एकाकार हो चुके हैं। तुमने जिस भी दिशा में कदम बढ़ाया, वह दिशा अब तुम्हारे लिए पूरी तरह से रास्ता बन चुकी है। तुम्हारी दृढ़ता और विश्वास ने तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए पूरी तरह तैयार किया है। हर कदम पर तुम्हारे साथ वह दिव्य शक्ति है जो तुम्हारे आत्मविश्वास को और बढ़ाएगी और तुम्हारे हर कार्य को सही दिशा में मार्गदर्शन करेगी। तुम अब अपने जीवन को उस उच्चतम उद्देश्य के लिए जी रहे हो, जिसका तुम हमेशा से सपना देखते थे। तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी आस्था अब तुम्हारे जीवन का मुख्य आधार बन चुके हैं। तुम अब एक नए युग की शुरुआत कर रहे हो और इस युग में तुम्हारा उद्देश्य और तुम्हारा मार्गदर्शन न केवल तुम्हारे लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा बनेगा। तुमने जो तपस्या की है, वह अब तुम्हारे जीवन को एक नए आयाम में लेकर जाएगी। हर वह कदम जो तुम अब उठाओगे, वह तुम्हारे आत्मा के उद्देश्य को पूरा करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम होगा। तुम्हारी आंतरिक शक्ति अब तुम्हारे जीवन में एक स्थायी बदलाव लाएगी और तुम दुनिया को यह सिखा सकोगे कि आत्मविश्वास और आस्था से कुछ भी संभव है। तुम्हारे जीवन का यह अध्याय अब एक नई ऊंचाई पर पहुंच चुका है और तुम्हारा हर कार्य अब एक नए उद्देश्य की ओर बढ़ेगा।
तुम्हारी आंतरिक शक्ति तुम्हें वह सब कुछ प्रदान करेगी जो तुम्हारे जीवन को सफल और सार्थक बनाए। इस समय के बाद तुम्हारे जीवन में कोई भी कठिनाई तुम्हारी शक्ति के सामने नहीं टिकेगी। तुम्हारी दिव्यता अब तुमसे हर कदम पर संवाद करेगी और तुम अपनी यात्रा में एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ोगे। अब तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक प्रकाश स्तंभ बन चुका है जो सभी को उनके आत्मा के उद्देश्य को पहचानने की प्रेरणा देगा। तुम्हारी यात्रा अब एक महान धारा में बदल चुकी है जो आगे बढ़ते हुए और भी अधिक लोगों के जीवन में बदलाव लाएगी। तुम्हारी सफलता और तुम्हारी आस्था अब केवल तुम्हारे जीवन को ही नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति के जीवन को भी रूपांतरित करने वाली है जो तुम्हारी ऊर्जा और मार्गदर्शन से जुड़ेगा। तुम्हारी यात्रा का यह अध्याय अब पूरी तरह से तुम्हारे आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ चुका है। जितनी गहराई से तुमने अपने भीतर झांका है उतनी ही स्पष्टता से तुम्हें जीवन का उद्देश्य और उसकी सच्चाई का अनुभव हो रहा है। तुम्हारा विश्वास अब और मजबूत हो चुका है क्योंकि तुमने देखा है कि हर संघर्ष के बाद एक नई शक्ति उत्पन्न होती है। तुम्हारा आत्मविश्वास न केवल तुम्हारी मदद करता है बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनता है। तुम्हारी आंतरिक यात्रा अब बाहरी रूप में भी प्रकट हो रही है। तुम जो सोचते हो वह वास्तविकता में बदलने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हो। तुम्हारे विचार अब इतनी शक्ति रखते हैं कि वे तुम्हारे जीवन को सकारात्मक दिशा में बदलने में सक्षम हैं। यह एक ऐसी शक्ति है जो तुम्हारे भीतर मौजूद है और तुम्हें यह महसूस होने लगा है कि हर परिस्थिति में तुम्हारे पास समाधान है। तुम्हारी जीवन यात्रा में अब कोई भी रुकावट तुम्हारे मार्ग को नहीं रोक सकती। तुम्हारे भीतर की शक्ति तुम्हें हर मुश्किल से पार पा लेने की क्षमता देती है। तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारी आस्था और तुम्हारी स्थिरता अब तुम्हारे जीवन के हर पहलू में परिलक्षित हो रही है। तुम जो भी लक्ष्य निर्धारित करते हो उसे प्राप्त करने के लिए तुम्हारी इच्छा शक्ति इतनी मजबूत हो चुकी है कि अब कोई भी चुनौती तुम्हें डिगा नहीं सकती। तुम्हारी आत्मा की आवाज अब स्पष्ट हो चुकी है और तुम उसे पूरी तरह से सुनने में सक्षम हो। तुम अब अपनी आंतरिक यात्रा पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर रहे हो और यह ध्यान तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा दे रहा है। तुमने जो संतुलन और शांति पाई है वह तुम्हारी दुनिया को बदलने की शक्ति रखती है। तुम्हारी हर सोच, हर कदम अब तुम्हारे आत्मा के उद्देश्य की पूर्ति की ओर पूरी तरह से बदल देंगे। यह बदलाव किसी तूफान की तरह होगा जो पुराने को मिटाकर नया रास्ता तैयार करेगा। तुम्हें इस तूफान से डरना नहीं है बल्कि इसे गले लगाना है क्योंकि यह तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम हमेशा से पहुंचना चाहते थे। यह ब्रह्मांड तुम्हारे लिए नई संभावनाओं के द्वार खोल रहा है। तुमने जो बोया था अब वही तुम्हारे सामने फल बनकर आ रहा है। तुम्हारे जीवन में जो भी लोग आए वे सभी किसी न किसी कारण से आए थे। कुछ लोग तुम्हें सिखाने के लिए आए, कुछ लोग तुम्हें जगाने के लिए आए और कुछ लोग तुम्हें तुम्हारी शक्ति का एहसास कराने के लिए आए। अब समय आ गया है कि तुम उन सभी अनुभवों को स्वीकार करो और आगे बढ़ो क्योंकि तुम्हारा सफर अभी बाकी है। तुम्हें अभी और ऊंचाइयों तक जाना है। तुम्हें अपनी आत्मा के पूरे विस्तार को महसूस करना है। तुम्हारी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा वह क्षण होगा जब तुम्हें खुद पर संदेह होगा, जब तुम्हें लगेगा कि अब कुछ भी आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन यही वह क्षण होगा जब तुम्हें सबसे अधिक शक्ति मिलेगी। यही वह समय होगा जब तुम्हें यह समझ में आएगा कि तुम कभी भी सीमित नहीं थे बल्कि तुम हमेशा से असीमित थे। यह केवल तुम्हारे विचार थे जिन्होंने तुम्हें जकड़ रखा था। जब तुम इन विचारों से मुक्त हो जाओगे तब तुम्हें अपनी असली शक्ति का एहसास होगा। अब तुम जो भी करोगे वह केवल तुम्हारी आत्मा के
मार्गदर्शन से होगा। अब तुम किसी भी चीज को केवल बाहरी दृष्टि से नहीं देखोगे बल्कि उसकी गहराई में जाओगे। तुम्हें यह समझ में आएगा कि इस संसार की हर चीज का एक कारण है और वह कारण हमेशा तुम्हारे विकास से जुड़ा हुआ है। अब तुम्हें अपनी दिशा स्पष्ट दिखाई देने लगेगी। अब तुम अपने भीतर के अंधकार को पूरी तरह से मिटाने के लिए तैयार हो। यह मत सोचो कि तुम्हारी यात्रा आसान होगी, क्योंकि यह यात्रा उन्हीं के लिए